वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर असेप्टिक कंडीशन क्या है, कैलस कल्चर है, सस्पेंशन कल्चर है, माइक्रो प्रोपगेशन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो है वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ पर रहने वाला है, ये जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ पर इसका यूज़ होता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पर हम उसको जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला एप्लीकेशन जो होता है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री प्लांट। यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके ज़रिए से जो प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन होता है वो प्लांट बॉडी रहेगा यहाँ पर डिसीज़ फ्री प्लांट रहेगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि प्लांट मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपने 11th के अंदर भी पढ़ा है, दोज आर कॉल्ड ए डिवाइडिंग टिश्यू, दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। तो यहाँ पर जब ये जो रीजन होता है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दिस रीजन दैट इज़ ऑलवेज डिसीज़ फ्री, ये हमेशा जो डिसीज़ फ्री रहेंगे। और अगर यहाँ पर एज अ एक्सप्लांट अगर हम यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं तो उसके ज़रिए से जो प्लांट बॉडी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा दैट प्लांट बॉडी दैट इज़ ऑलवेज डिसीज़ फ्री। अगर टोटल प्लांट बॉडी के ऊपर भी इन्फेक्शन यहाँ पर पाए जाते हैं, वो प्लांट बॉडी इन्फेक्शन की वजह से ख़त्म होने वाला है। अगर हमें उसको रीजनरेट करना है, रिकल्टिवेट करना है, तो प्लांट बॉडी के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, स्टेम का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनको अगर लेकर इफ़ वी वांट टू कल्टिवेट दैट प्लांट बॉडी तो वेरी इजीली मेथड वहाँ पर जो रहने वाला है वह वी कैन कल्टिवेट दैट प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर टिश्यू कल्चर अगर एज अ एक्स प्लांट हम लेकर नया प्लांट बॉडी वहाँ पर कल्टिवेट करते हैं तो दैट प्लांट बॉडी दैट इज़ ऑलवेज डिसीज़ फ्री। तो यहाँ पर पहला बेनिफिट यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर टेक्निक का होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री प्लांट। डिसीज़ फ्री प्लांट का जो है प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से विद द हेल्प of tissue culture technology we can cultivate haploid plant body, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, और दैट में भी कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक प्लांट बॉडी भी यहाँ पर उसको कह सकते हैं। आमतौर पे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन दैट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम यहाँ पर जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर जो है यहाँ पर टोटीपोटेंसी पाई जाती है, यानी यहाँ पर इसके अंदर जर्मिनेशन की भी सलाहियत पाई जाती है। अगर पोलन ग्रेन को कल्चर मीडियम के अंदर हम इनोकुलेट करते हैं तो पोलन ग्रेन के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दे शो टोटीपोटेंसी एबिलिटी, तो फ्रॉम दैट न्यू प्लांट बॉडी दैट कैन बी कल्टिवेटेड। लेकिन ये प्लांट बॉडी जो रहेगा वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेगा इसके अंदर कभी भी कोई फ्लावर नहीं लगेगा। फ्लावर नहीं है तो फ्रूट पैदा नहीं होंगे और इसके अंदर सीड भी पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर द फ्लावर फॉर्मेशन डिप्लॉयड कंडीशन इज नेसेसरी। क्रोमोसोम दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। पेयर में यहाँ पर जो होना ज़रूरी है। जब यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है तो टोटीपोटेंसी की वजह से पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, न्यू प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर नहीं रहेंगे, तो वी कैन से दैट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दीज आर ऑलवेज फ्लावरलेस प्लांट बॉडी। ये जो फ्लावरलेस प्लांट बॉडी रहेगा, बट विथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन कल्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर जो कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पर जो पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर जो मौजूद है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है अ सेल विथआउट सेल वॉल। अगर सेल की सेल वॉल जो है यहाँ पर रिमूव कर दी जाती है तो यहाँ पर जो
11 के अंदर आपने देखा है सेल, प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल है। अगर मुख्तलिफ इंजाइम के ज़रिए सेल वॉल को अगर हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, अब आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर जो रहेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल को रिमूव करके बाकी कंपोनेंट ऑफ सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसी को कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऐसे सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव की गई है उसको भी हम यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। उसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसका भी कल्चरिंग जो है यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर इसके अंदर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आपको बताया गया है कि यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। अब सेल वॉल को क्रॉस करने के लिए कल्चर मीडियम को टाइम लगता था, अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है तो इमीडिएट कल्चर मीडियम दैट कैन इजीली एंटर्ड इनसाइड द प्रोटोप्लास्ट। तो इसका मतलब है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के ज़रिए से मच मोर टाइम दैट कैन बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग प्रोसेस तो है, लेकिन इफ वी कल्टिवेट प्रोटोप्लास्ट मच मोर टाइम दैट कैन बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ये जो है यहाँ पर किया जा सकता है, ये कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अगर यहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो इसका मतलब है यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नो डाउट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये मेटाबोलाइट्स क्या हैं? मेटाबोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स दीज आर द केमिकल्स, दीज आर द कंपोनेंट विच आर यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन से पाए जाते हैं तो वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो मेटाबोलाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर डाइट, जो हमारे ग़िज़ा के अंदर, डाइट के अंदर ऑलरेडी हैं। हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे इनका डाइजेशन होगा, दोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, फिर उसको ब्लड के ज़रिए जो है यहाँ पर पूरे सेल के अंदर यहाँ पर पहुँचाएंगे। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होगा, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन उसके ज़रिए से यहाँ पर पाया जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दीज आर ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा? व्हेन बॉडी रिक्वायर्स देन दे आर यूज, जब बॉडी का रिक्वायरमेंट रहेगा जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं यहाँ पर मेडिसिन की जो टाइप है, हम एडवांस में एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। जब बॉडी का रिक्वायरमेंट रहेगा, जब इंसान बीमार पड़ेगा, उसको दवा की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त हम लेते हैं। और जब मेडिसिन ली जाती है उसके बाद हमारा बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शनिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, नॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ पर जो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन के जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर अल्केलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट का जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसका मतलब होता है वी कल्टीवेट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट के ज़रिए, नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ज़रिए से हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हासिल करते हैं जो कि यहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसीलिए ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेट करना विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इट मीन्स दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी देयर इज अ कल्चर ऑफ रेयर प्लांट बॉडी। अगर यहाँ पर बहुत सारे प्लांट बॉडी रेयर है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनके लिए खतरा है, जो यहाँ पर शुरू से ही यहाँ पर रेयर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, दोज कैन बी कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इनके जो क्वांटिटी है इसको इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी सूटेबल मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ रेयर स्पीसीज़, फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, उनके लिए यहाँ पर जो है ये सूटेबल मेथड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी देयर इज़ अ शोइंग द सोमा कोलोनल वेरिएशन।
सोमा कोलोनल वेरिएशन यानी असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स रहेंगे उनके जो सोमेटिक सेल रहेंगे उसके अंदर हम यहाँ पर वेरिएशन भी पैदा कर सकते हैं। यानी अगर कोई एक्स प्लांट है, प्लांट मटेरियल है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर जो लिया गया है, अब इसके अंदर हमें इसके ये जो सोमेटिक सेल जो हम यहाँ पर लिए हैं, जो एक्स प्लांट के तौर पर हम ये लिए गए हैं, इसके अंदर अगर हम वेरिएशन पैदा करना चाहें, जेनेटिक वेरिएशन पैदा करना चाहें, तो अगर इसके अंदर वेरिएशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज सोमा कोलोनल वेरिएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अगर बहुत सारे यहाँ पर रेडिएशन से हम यहाँ पर पास करते हैं, एक्सरे, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज अगर पास करते हैं, तो यहाँ पर जीन की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर यहाँ पर जो है चेंजेस पाए जाएंगे, और वो चेंज जब यहाँ पर होगा तो उसको कहा जाएगा सोमा कोलोनल वेरिएशन। इसी तरीके से हम इसके अंदर जो है कोल्चिसिन का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके पहले कुछ लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, कोल्चिसिन दैट इज़ अ केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम को डबल करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे यहाँ पर 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट किया जाएगा वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, यानी 4 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो कोल्चिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर ये सोमा कोलोनल वेरिएशन यही होते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर ये भी फैसिलिटी पाई जाती है कि यहाँ पर ये कंडीशन जो है यहाँ पर हम उसके अंदर चेंजेस पैदा कर सकें, ये सिचुएशन भी इसके अंदर पाई जाती है। लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पर जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का भी प्रोसेस हो सकता है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस जिसके ज़रिए से वी कैन नॉट कंबाइन 2 डिफरेंट प्लांट बॉडी, सच टाइप ऑफ प्लांट दे कैन बी हाइब्रिडाइज देयर सोमेटिक सेल दैट कैन बी हाइब्रिडाइज विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और अगर सोमेटिक सेल को हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए जो प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं वो प्लांट है यहाँ पर पोमेटो प्लांट बॉडी। पोमेटो प्लांट बॉडी ये ऐसा प्लांट है जो विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोमेटो प्लस पोटैटो। तो यहाँ पर ये सिंगल प्लांट बॉडी रहेगा, लेकिन प्लांट बॉडी के अंडरग्राउंड पार्ट पर पोटैटो भी हासिल होगा और उसके ऊपर के हिस्से में यहाँ पर टोमेटो भी लगने वाला है। यानी एक प्लांट बॉडी है लेकिन 2 प्रोडक्ट यहाँ पर जो हासिल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर बोमेटो। बोमेटो जो रहेगा यहाँ पर ब्रिंजॉल, बैंगन और उसके साथ में टोमेटो। तो यहाँ पर ये प्लांट बॉडी रहेगा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर बोमेटो, ब्रिंजॉल प्लस टोमेटो यहाँ पर जो हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल यहाँ पर आती है रेफेनो ब्रासिका। रेफेनस और ब्रासिका का कॉम्बिनेशन है। ब्रासिका जिसको रेफेनस यानी मूली कहा जाता है, और रेफेनस यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो है ब्रासिका राई का पौधा है, और यहाँ पर जो है रेफेनस जो है मूली है। यानी एक ऐसा सिंगल प्लांट बॉडी रहेगा, उसकी रूट्स के ज़रिए हम रेडिश मूली हासिल कर सकते हैं, और ऊपर के हिस्से पर राई जो है वो भी हम प्रोड्यूस यहाँ पर जो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर 2 सोमेटिक सेल को कंबाइन किया जाएगा और उसके ज़रिए से एक कॉमन प्रोडक्ट, 2 प्लांट बॉडी को मिलाकर एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर, एक प्लांट बॉडी से 2 प्रोडक्ट हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके सामने है एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसको जो है जहन में रखना है। इसके बाद का जो टॉपिक जो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा जो है SCP सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाएगा। नोट कर लो, इस पर स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।